हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा टॉपिक उठाए और उसका भी सेट्स रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर दिए। आज जो है सो एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आज इसके बारे में डिटेल जानेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज जानते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या जानते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ, पहले अंग्रेजी बनते हैं, है ना, पहले अंग्रेजी बनते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ अंग्रेजी में, वो लिखा हुआ कि लेट एस बी अ नॉन वाइड सेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार दिया हुआ और प्लस का साइन लिख के सर्कल बनाया हुआ। मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो ये एक तरह का फंक्शन ही होता है बाबू। आप फंक्शन पढ़े हैं तो फंक्शन में कहीं ना कहीं डोमेन पढ़े होंगे, क्योंकि फंक्शन कोई भी डिफाइंड होता है तो कहीं से लेकर कहीं तक होता है, और कहीं से होता है वो होता है डोमेन, और जहां तक होता है उसको बोलते हैं रेंज। तो ये भी एक तरह का फंक्शन है। ये कहां से डिफाइंड होता है, तो एस क्रॉस एस से लेकर एस तक होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। सिंपल सा। अब एस क्या है, तो कोई सा भी सेट है बाबू। एस में आप कोई सा भी सेट रख सकते हैं, उसका अगर एस क्रॉस एस निकालते हैं और डिफाइन करवाते हैं एस के थ्रू, तो ये बन जाएगा आपका एक बाइनरी ऑपरेशन, बस और कुछ नहीं है। दैट्स इट। एक तरह का फंक्शन है, किसी सेट पे बात कर रहे हैं, वो सेट एस पर बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह का फंक्शन होता है जो डिफाइंड होता है एस क्रॉस एस से लेकर एस तक। समझ में आया? इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्टार से। फिर आता है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कितने टाइप के होते हैं बाइनरी ऑपरेशन? सबसे पहले टाइप है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को गोली मारिए, आप लोग को कम्यूटेटिव लॉ पता होगा। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, कि अगर आप एडिशन के बारे में बात कीजिएगा तो अगर a प्लस बी निकालिएगा, ये आपका b प्लस a के इक्वल होगा, है ना। इसको मतलब पलटिएगा तो वापस इक्वल हो जाए इसी के, तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बस उसमें इसी तरह करना है, सिर्फ यहाँ स्टार का जगह पर इसका सिंबल डाल देना, मतलब ये स्टार का साइन डालता है बाइनरी ऑपरेशन, तो a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a अगर आ रहा है तो इस केस में बोलेंगे कि ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये जो है सो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, एकदम तीर-तार करना। ग्राम समझ में आया? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही हल्का अंग्रेजी में भांस दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस इज सेट टू बी कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी, देखिए लिखा हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। किसी सेट एस में बात किया हुआ है जिसमें ए स्टार बी जो है ये इक्वल होगा बी स्टार ए में, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ गया? आप लोग को बाइनरी ऑपरेशन भी पता चल गया और कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी पता चल गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में। छोटा सा चैप्टर है, लुल्लू बुल्लू, है ना। देखिए नेक्स्ट टाइप्स क्या, तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन को पहले गोली मारिए। एसोसिएटिव लॉ क्या पढ़े आप लोग, तो एसोसिएटिव लॉ पढ़े ये है ना कि अगर a प्लस बी और प्लस सी तीन नंबर या वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप इसको पहले ऐड कर दीजिए, अगर ये चीज इक्वल रहा a प्लस बी प्लस सी, लास्ट वाला के पहले में ऐड कर दीजिए, उसके बाद इसके साथ ऐड किया, अगर दोनों में अगर इक्वल रहा, इसको बोलेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको करता है, एसोसिएटिव लॉ को। बस यहां सिर्फ प्लस के जगह पर क्या डाल देना, साइन स्टार। अगर ऐसा रहा, यहां प्लस के जगह पर स्टार का साइन डाल देना, तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करे तो इसको क्या बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए अंग्रेजी में भी वही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, का बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू s। सेट s में ही बात कर रहे भी हम लोग, तो यहां क्या लिखा हुआ है, a स्टार b, मतलब a p के बीच में आप बाइनरी ऑपरेशन निकालिए पहले, उसके बाद c के साथ बाइनरी ऑपरेशन निकालिए। ये अगर इक्वल रहा, पहले b और c के साथ बाइनरी ऑपरेशन निकाल के उसके बाद a के साथ बाइनरी ऑपरेशन निकाले, अगर तीनों में इक्वल रहा तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये जो है सो आपका एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। आप लोग को देखिए बाइनरी ऑपरेशन ये बात पता चल गया क्या होता है। उसके बाद आप लोग जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव बढ़ा रहे हैं ना, आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप लोग पढ़े होंगे एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, कम्यूटेटिव इन एडिशन, कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। बस वही बात याद रखना, सिर्फ यहाँ सिंबल चेंज हो जाता है। एडिशन में क्या होता है, प्लस का साइन, यहाँ सिर्फ आपका स्टार आएगा, कुछ नहीं चेंज करना है। समझ में आया?
फिर देखिए आपका नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या पढ़े थे आप लोग मल्टीप्लिकेशन में कि ए और इंटू में बी प्लस सी रहा, तो आपका ए जो है सो पहले बी के साथ भिड़ जाएगा और ए जो है सो सी के साथ भिड़ जाएगा, और बीच में सिंबल किसका आएगा, जो यहाँ है तो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। बस इसमें भी इसी तरह होता है, यहाँ जो आपका सिंबल क्या रहेगा, तो यहाँ सिंबल रहेगा स्टार का, यहाँ स्टार का, तो यहाँ दो बाइनरी ऑपरेशन लिया है। देखिए क्या लिया कि लेट स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ सेट एस, देन स्टार इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे ए स्टार बी ओवर या ओ लिखा हुआ है बी ओ सी, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ अगर ए बी के साथ हुआ बाबू तो ए स्टार बी, फिर यहाँ बीच में ओ का सिंबल है, ओ का सिंबल डाल दिया और फिर ए जो है सो सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ए स्टार सी हो गया। ये हो गया आपका कैचे, तो ये कहलाएगा आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ए लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट से जा रहा है। और यहां देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ हो गया। यहां देखिए आपका ए जो है बाद में मतलब बी ओ सी और स्टार ए है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो बी का स्टार के साथ ए के डाला, उसके बाद बीच में किसका साइन ओ का तो ओ डाले और सी स्टार ए डाल दिए, ये भी मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पढ़े ना जैसे मल्टीप्लिकेशन और में भी बतेबे किए कि अगर बी ए इंटू में बी प्लस सी रहा तो इसको क्या करते हैं ए बी प्लस का बी सी, बस उसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें यहाँ प्लस के साइन पर डाल देना है आपका क्या है स्टार का सिंबल। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब छोटा छोटा सा था डेफिनेशन, समझ में आ गया। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और उसमें जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ेंगे जरूर। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि किसी भी एलिमेंट का कोई अनदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वापस कैसे वही एलिमेंट आ जाता है, तो उस केस में जो मल्टीप्लाई किए ना वो एलिमेंट मैं उसी को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लीजिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे बाबू लोग, तो अगर ए एलिमेंट लिए हम, आप बताइए ए में कौन सा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जो वापस से आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आ जाएगा ना। इस केस में 1 जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का लाया। बस बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन में ई को आइडेंटिटी एलिमेंट माना जाता है। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है कि लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एस इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। मतलब अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन ई के साथ करेंगे तो वापस ए आ जाएगा, तो इस केस में ई को क्या बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आया, सिंपल सा डेफिनेशन था। अब आता है नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे तो मान लीजिए कोई एलिमेंट लिए ए, अब इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाए 1 आ जाए, तो ये चीज जो है तो मेरा क्या लगा इनवर्स ऑफ एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एलिमेंट का रहेगा, तो यहां वही लिखा हुआ है कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस एंड लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस इज सेड टू बी एन इनवर्स ऑफ ए डैश। यहां ए डैश लिया हुआ है जो बिलोंग्स करेगा एस से, इफ ए स्टार ए डैश इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार ए डैश स्टार ए लिखा हुआ है। मतलब यहां कुछ ना बाबू ए स्टार लिखा हुआ है, ए स्टार यहां जो यहां 1 बाय लिए हैं किससे मल्टीप्लाई किया 1 बाय ए से, यहां जो है उसको मान लिया ए डैश और वापस अगर आइडेंटिटी आ गया तो इस केस में हम लोग को इसको जो है सो क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना ही चीज जाना बेसिक चीज आपको। उसके बाद ये चीज जान के तो आप करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कि किस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा है, तो पूछा किस तरह का क्वेश्चन है ना। कभी कभी पूछता है, कभी ये जनरली मतलब होता है ना कि 3-4 साल के इंटरवल में या 1 साल के इंटरवल में जब ज्यादा बीवी से झगड़ा कर रहता है एग्जाम में, तब डाल देता है गोसवा में, है ना, तब पूछ देता है। देखते किस तरह का क्वेश्चन डालता है गुस्सेला के बाद। देखिए क्वेश्चन पहले का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एस बी अ फाइनाइट सेट containing n elements then the total number of binary operation on S। और total number of binary operation पूछ रहा है बाबू लोग। अब देखिए total number of binary operation पूछ रहा है S से। आप लोग को पता होगा कि binary operation क्या होता है, डिफाइंड कैसे होता है, तो S क्रॉस S से S तक डिफाइंड होता है ना। अब देखो बाबू S में कितना एलिमेंट वो दिया, तो S में n एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये बन गया n एलिमेंट, और ये चीज का क्या बन गया, तो ये बन गया n इंटू में n मतलब n स्क्वायर।
ये क्या बन गया एन स्क्वायर। अब देखो बाबू ये एक तरह का फंक्शन होता है, तो फंक्शन में आप लोग पढ़े बाबू कि अगर ए टू बी डिफाइंड रहा और ए के अंदर अगर m एलिमेंट है और b के अंदर अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, लास्ट वाला ए टू बी निकाल रहे हैं, ए टू बी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो कैसे करते हैं, लास्ट वाला के पावर फर्स्ट वाला, ऐसे ही करते हैं। बस इसमें भी वैसे ही करना है, ये भी एक तरह का फंक्शन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकाल रहे हैं, तो क्या करना होगा, लास्ट वाला क्या, n के पावर फर्स्ट वाला, तो n के स्क्वायर। ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। हमको पूछा भी वही था कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन सेट S में क्या होगा, तो n के पावर n स्क्वायर। देखिए ऐसा ऑप्शन किसमें है, n के पावर n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोरिलेट करना आपको किसके साथ, बाइनरी ऑपरेशन को फंक्शन के साथ, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो लेट S बी अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। अब इसमें पूछ दिया सर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑफ S कितना होगा ऑन S पे, तो कैसे निकालना, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो होता फॉर्मूला 2 के पावर नहीं, 2 के पावर नहीं, n का पावर, n का पावर होता है, n का पावर क्या होता है, तो n का पावर होता है n इंटू में n माइनस 1 और डिवाइड बाय 2 और प्लस का n होता है। बस ये फॉर्मूला होता है आपका। जब यहां देखो n कैसे लिखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बने, एलिमेंट है कितना, क्या बोला कि से लेट S बी अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, तो ये जो एनिमल लिखा है बाबू, ये देखा जाता है कि S में कितना एलिमेंट हुआ है, तो S में कितना एलिमेंट हुआ n। अगर टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालना है तो आपको तो पता होगा कि n के पावर n स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n माइनस 1 बाय 2 और प्लस में n हो जाता है। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये बन गया n इंटू में n माइनस 1 और प्लस का 2n और डिवाइड बाय 2, है ना। अब देखिए ये क्या बन गया, तो ये बन गया n इंटू में, देखिए यहां बन गया n स्क्वायर माइनस का n और प्लस का 2n और डिवाइड बाय 2 बन गया। इसको सॉल्व कीजिए तो ये बन गया n, और देखिए ये हो गया n स्क्वायर और प्लस का n, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस का n और डिवाइड बाय 2, है ना। इसको और सॉल्व कीजिए तो क्या बनेगा, n के पावर n कॉमन कर लीजिए तो बनेगा n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, है ना। ये बनेगा n के पावर n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, किस नंबर ऑप्शन में, n के पावर n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये पावर में बाबू, ये चीज याद रखिएगा, सब चीज जो है सब पावर में लिखा हुआ है ना, n के पावर है, n के पावर n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, ये पावर में लिखा है, याद रखिएगा। समझ में आ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, कौन सा जो है सो बाइनरी ऑपरेशन ये कम्यूटेटिव लोगों को फॉलो करता है। और तो सबसे पहले का देखते हैं, ए स्टार बी क्या लिखा होगा, आप देखिए ए स्टार बी जो है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी के। मतलब यहाँ एक चीज देख रहे हैं, जो पहलको वाला क्या स्क्वायर हो जा रहा है ना। अगर इसी को पलटेंगे तो बी स्टार ए जो है ये किसके इक्वल होगा, तो पहलका का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर और इंटू में दूसरा का नंबर ए हो गया। अब बता इसे दोनों इक्वल है, एकदम इक्वल नहीं, तो मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना। दूसरा का देखते हैं, दूसरा का क्या बोला है कि ए से डिफाइन किया, स्टार की जगह पर क्या लिखा, ओ। बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, b इज इक्वल टू a के पावर b है। अगर यहाँ b o और b करते a करते बाबू लोग, तो बता यहाँ क्या होता, तो यहाँ क्या लिखेगा, फर्स्ट के पावर सेकंड वाला, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ लिखेगा फर्स्ट के पावर सेकंड वाला, तो b के पावर है। अब इसका दोनों भी इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो गया। अब ये करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, स्टार ट्रायंगल का साइन दिया है, सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको बोलते हैं, ऑन PS ऑफ द पावर सेट ऑफ अ सेट S गिवन बाय ए से, क्या इसका सिंबल क्या चाहिए बाबू, ये सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाता है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस को B। अब देखो बाबू ए सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालते, पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालेंगे तो क्या आता है, तो आता है A माइनस का B और यूनियन B माइनस का A, यही होता है ना। अब देखिए यूनियन है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात बराबर है। इसको पहले लिख दिए बाबू, जब इसको पहले लिखें तो ये क्या बन गया, बी माइनस का ए
बी माइनस का ए यूनियन ए माइनस का बी, यही ना बना ए माइनस का बी। अब देखिए अगर इसको हम लोग क्या इसको पलट करके देखते हैं, कम्यूटेटिव में क्या होता है, इसको पलट के देखते हैं, इसको पलट किया तो ये हो गया बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, ये क्या निकलेगा तो ये निकलेगा बी माइनस का ए यूनियन ए माइनस का बी, ए माइनस का बी। अब देखिए बाबू ये ऊपर वाला आया, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किए तो भी मेरा यही रिजल्ट आया, और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए किए तो भी मेरा रिजल्ट यही आया। दोनों केस में रिजल्ट सेम आया। जब दोनों केस में रिजल्ट सेम आया तो ये कम्यूटेटिव हो ना गया तीसरा वाला, तो तीसरा मेरा क्या चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ S इज अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब बाबू आप लोग को ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकालता है, आप लोग को ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकालता है, तो नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हम मान लेते हैं f मान लेते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ या t लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन या बाइनरी ऑपरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है बाबू, तो टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव ऑपरेशन प्लस का टोटल नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेशन, नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ये लिखे शॉर्ट फॉर्म पता चलेगा ना आपको, ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है, ये इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, और प्लस का टोटल नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, दोनों के समेशन के इक्वल होगा। अरे बाबू हम लोग यहाँ फंक्शन में पढ़े थे, उसमें नहीं बताया था आप लोग को। जैसे मान लो को फंक्शन आपका 1 और का ऑपोजिट बात करें, अगर 1 नहीं रहा और उसी के ऑपोजिट के बारे में बात करें तो वो मिनिमम हो जाता है। उसी तरह यहां नहीं कह रहा है, यहां कह रहा है कि जैसे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालते हैं तो ये है कम्यूटेटिव और ये नहीं है, तो दोनों का समेशन नहीं निकलेगा टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, एकदम निकलेगा। अब यहां सबको ये भी चीजों पता है और ये और चीजों पता है तो वो नहीं निकलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यहां लिख देते हैं हल्का बाइनरी ऑपरेशन, वो क्या निकलेगा, तो वो क्या निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है ना, और माइनस का क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यही निकलेगा। कीजिए अभी तुरंत निकाल में नहीं गया, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना निकाले, सेटों में कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या निकाले थे, n के पावर n स्क्वायर माइनस का, और टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितना निकाले थे, n के पावर n इंटू में n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, यही निकाले थे। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में है, n के पावर n स्क्वायर माइनस का n, यहां देखिए n के पावर n स्क्वायर माइनस का n के पावर n इंटू में n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत, याद रखिएगा जो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है बाबू वो समेशन होता है किसका, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का और प्लस का नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का। समझ में आ गया? चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज एन ऑपरेशन दैट इज। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या दोनों में से कुछ नहीं। तो मान लिया हम ले लिया 5 और 3 एलिमेंट बाबू, तो 5 में 3 जगह कितना बचेगा, 2 है ना, और इसी को हम अगर उलट के करते हैं मतलब 3 माइनस का 5 करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस का 2, मतलब ये तो कम्यूटेटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव पहले का ऑप्शन में तो गलती बोल रहा है, दूसरा का नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के बारे में बात कर रहा है, अरे बाबू जब दूसरे नंबर हम देखे तो कम्यूटेटिव मतलब इक्वल हो भी नहीं कर रहा है, तो 3 नंबर में पूछ रहा है तो ले लीजिए 3 नंबर, ये हो गया 5 माइनस का 3 और माइनस का 2 है ना। एसोसिएटिव पूछ रहा है तो 5 माइनस का 3, इसको पहले घटा दिए तो क्या होगा, तो 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 माइनस का 2 क्या हो गया 0। एसोसिएटिव पूछ रहा है, ये हो गया 5 माइनस का 3 और माइनस का 2, इसको पहले घटा लीजिए, ये हो गया 5 माइनस का, और 3 में 2 जगह कितना बचेगा 1, और 5 में जगह कितना बचेगा 4। देखिए यहाँ 0 और 4 आ रहा है, तो कम्यूटेटिव भी नहीं है और ना ही एसोसिएटिव है। किस नंबर ऑप्शन में देखिए, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
आसान क्वेश्चन एकदम, इसी तरह क्वेश्चन आता है। अगर बाइनरी ऑपरेशन में क्वेश्चन आया तो इसी तरह लुल्लू लाल क्वेश्चन पूछेगा, छोटा मोटा क्वेश्चन। समझ में आया? चलिए, जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लॉ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड। अब ये आपका क्या हो, कम्यूटेटिव लॉ उलट दिया ना, a प्लस बी क्या, फिर इसको उल्टा कर दिया b प्लस ए, तो ये कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए देखिए, कभी कभी महारारू से लड़ाई करता ना पति लोग, तो बड़ी को क्वेश्चन में दे देता है, समझ ना, बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। और कभी तो ससुरा लड़ाइया इस कदर कर लेता कि इतना भयानक क्वेश्चन में पूछ देगा कि उसको खुद नहीं पता रहता कि क्वेश्चन में लिख कुछ दिए हैं। समझ में आया? तो इस समय पता ना, समझ लेना। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है डिफाइन अ स्टार ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी देन द ऑपरेशन स्टार इज। इसमें भी चेक करना हमको एसोसिएटिव कम्यूटेटिव। अब देखिए ए स्टार बी है बाबू, ए स्टार बी ये किसके इक्वल है, ये 1 प्लस ए बी के इक्वल है ना। ए स्टार बी जो है सो ये इक्वल है किसके, 1 प्लस ए बी का। अच्छा इसको पलट के देखते हैं, तो ये अगर बी स्टार ए करेंगे बचवा लोग, तो बी स्टार ए किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ए बी लिखा हुआ है तो बी ए के इक्वल होगा, बी ए के इक्वल। मतलब इस केस में तो इक्वल आ रहा है, ए स्टार बी किए तो 1 प्लस ए बी आया, और बी स्टार ए किए तो इसमें भी 1 प्लस बी आया, मतलब ए बी आया, तो कम्यूटेटिव तो है। तो कम्यूटेटिव मतलब नाइदर लॉ खत्म हो गया, बोथ लॉ देखना पड़ेगा। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं, एसोसिएटिव चेक करेंगे तो ए स्टार बी और स्टार सी भी करना पड़ेगा हमको। तो पहले ए स्टार बी निकालते हैं। ए स्टार बी निकाले बाबू लोग, तो क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ए बी, और इसका स्टार्ट करेंगे सी के साथ, तो क्या होगा, तो क्या हो रहा है देखिए आप लोग बढ़िया से, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो रहा है 1 प्लस ए बी, दोनों के गुना किया जा रहा है, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सी इंटू में 1 प्लस ए बी, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का सी, तो 1 प्लस का सी और प्लस का, यहां देखिए 1 प्लस का सी और प्लस का ए बी सी, बस हो गया मेरा आंसर, ये निकला। अब इसको देखिए, इसको पलट के निकाल के देखिए, मतलब ए स्टार बी और स्टार सी, इसको पहले कीजिए सॉल्व। अब इसको पहले एसोसिएटिव यही नहीं करता, अगर दोनों केस में इक्वल रहा तो बोल देंगे एसोसिएटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब ये बन गया, पहले इसको अंदर लॉग सॉल्व कीजिए, तो ये बन गया ए स्टार। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, बी स्टार सी है, बी स्टार सी रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी सी होगा यार बचवा लोग, एकदम होगा। अब देखिए ए स्टार बी रहा, इसको पूरा कंसीडर कर लीजिए, बी ए स्टार बी रहा तो क्या होता है 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू में 1 प्लस बी सी होगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का ए और प्लस का ए बी सी, है ना। 1 प्लस का ए और प्लस का ए बी सी, और यहाँ 1 प्लस का सी और ए बी सी आ रहा है, इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है इक्वल। इसका मतलब एसोसिएटिव तो नहीं है, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। किस नंबर ऑप्शन में देखिए, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि लेट एस बी अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी compositions that can be defined is the number of different binary composition बोल रहा है बाबू, वह टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पूछ रहा है। तो क्या पढ़े फॉर्मूला, n के पावर 2, यही पढ़े। n कितना दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है 2, मतलब 2 के पावर 2, और यहां हो जाएगा 2 के पावर 2 कितना होता है 4, और 2 के पावर 4 कितना होता है 16 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंड ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ अ रियल नंबर बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस का ए बी देन द ऑपरेशन स्टार इज। अब इसमें भी चेक करना कम्यूटेटिव लो, देखिए क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी क्या दिया हुआ बाबू, ए स्टार बी जो है वो किसके इक्वल है, तो वो है आपका 1 प्लस ए और प्लस का ए बी,
मतलब फर्स्ट वाला लिखिए और 1 प्लस फर्स्ट वाला लिखिए और प्लस का दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। कम्यूटेटिव प्लेस चेक करते हो। अब यहाँ बी स्टार ए चेक कीजिए, तो बी स्टार ए करेंगे बाबू लोग, तो बताओ यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा 1 प्लस पहलका वाला तो बी होगा और प्लस दोनों के गुना तो बी इंटू ए होगा। अब देखो ऐसा दोनों इक्वल है, एकदम इक्वल नहीं, मतलब कम्यूटेटिव तो नहीं होगा। कम्यूटेटिव जो पहलका ऑप्शन में है एकदम गलत है, पहलका नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा का चेक करते हैं किसको, एसोसिएटिव को। अब ए स्टार बी ये आया है, मतलब देखिए आपको ये चेक करना होगा ए स्टार बी और स्टार का सी, है ना। अब पहले इसको कर देते हैं, इसको सॉल्व। अब ए स्टार बी क्या है, तो ए स्टार बी आया मेरा, ये लिखिए 1 प्लस ए और प्लस का ए बी और स्टार सी लिखिए, है ना, सी कर दिए। अब बता बाबू ये क्या लिखा हुआ है, ए मानिए इसको, स्टार का बी मानिए, तो ए स्टार का बी रहा तो क्या होगा 1 प्लस ए, मतलब पहलका वाला 1 प्लस ए और प्लस का ए बी, है ना, और प्लस का दोनों का गुना रहा है तो प्लस में सी से गुना करेंगे बाबू, तो यहां लिख देते हैं ना सी, और या डायरेक्ट गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते कोई दिक्कत, लिख देते हैं सी इंटू में 1 प्लस ए और प्लस का ए बी। तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना, 1 प्लस ए और प्लस का ए बी। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 1 2 हो गया प्लस का, यहाँ ए हो गया प्लस का, ये हो गया आपका ए बी हो गया, और प्लस का सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी, ये हो गया ए सी और प्लस का ए बी सी हो गया, है ना। ये इसको सॉल्व किए तो ये आया। अब देखिए बाबू यहाँ ए स्टार बी और स्टार सी, पहले ए स्टार बी को सॉल्व किया, आप जो है सो पहले बी स्टार सी को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया ए स्टार और बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पहलका वाला मतलब बी और प्लस के दोनों के गुना बी इंटू में सी इज इक्वल टू, ये बन गया ए और बी बन गया, तो ए बी बना तो पहलका क्या होता है 1 प्लस ए बी बना, ए और बी बना तो होता 1 प्लस पहलका वाला, पहलका को चाहिए ए तो यहाँ ए लिख दिए और प्लस का, फिर क्या होता दोनों का गुना, तो दोनों का गुना मतलब ए और इंटू में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस बी और प्लस का बी सी, प्लस का बी सी, है ना, ये लिखा हुआ है। अब कीजिए उसको सॉल्व, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस का ए और प्लस का ए बी, प्लस का ए बी और प्लस का ए बी प्लस का ए बी सी। अब देखिए यहाँ ए है और यहाँ ए है तो यहाँ 2a लिख देते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 1 प्लस का 2a, 1 प्लस का 2a। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है 1 प्लस का 2a प्लस का ए बी प्लस का ए बी सी, और यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 2 प्लस का ए प्लस का ए बी प्लस का सी प्लस का ए सी प्लस का ए बी सी, इक्वल आ रहा है क्या, एकदम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। कम्यूटेटिव चेक किया तो कम्यूटेटिव भी नहीं निकला, और एसोसिएटिव चेक किया तो एसोसिएटिव भी नहीं निकला, तो नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी जो है मेरा ऑप्शन सही हो गया, समझ में आया। तो इतना ही 9 क्वेश्चन था बाबू, 9 ही क्वेश्चन है, 9 ही क्वेश्चन था, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वही था, बस इसमें और ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं, डिटेल इसमें घुसना नहीं है, क्योंकि कभी कभार पूछता है, जब जानते हैं ना कि लड़ाई किया हो रहा था तभी पूछता है, समझ में आया। तो आज जो है हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट डे सो हम लोग नया टॉपिक के साथ, फ्रेश टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।